इसके अलावा जो खाने के आदाब हैं कि बंदा बैठ कर खाए, दस्तरखान बिछा कर खाए, हाथ धोकर खाए, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाए, दाएं हाथ से खाए, 3 उंगलियों से खाए, 3 उंगलियों से खाए। आम खाना 3 उंगलियों से। अगर कोई खाना ऐसा है कि 3 उंगलियों से खाना दुश्वार है तो फिर 5 उंगलियों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि हम चावल खाते हैं तो चावल 3 उंगलियों से नहीं खाए जाते, तो 5 उंगलियों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उंगलियों से खाना होता है, हथेली से नहीं खाना होता। बाज लोग चावल उठा के हथेली के अंदर उसका एक गोला बनाते हैं, फिर मुंह में डालते हैं। यकीनन इस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं खाया होगा। यानी बंदा खुद तसव्वुर करता है कि खाने का ये अंदाज कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया होगा। ठीक है, आप 3 उंगलियों में खाएं या 5 उंगलियों में खाएं, लेकिन उसके साथ हथेली इस्तेमाल करना और पूरी मुट्ठी भरना, ये अंदाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था। तो 3 उंगलियों के साथ आप खाना खाते थे, मुनासिब लुक में लेते थे, न तो बहुत बड़े लुक में लिया करते थे, न बिल्कुल छोटे लुक में। जैसे मैंने कहा ना कि वो निस्वानी नजाकत होती है, ये अंदाज भी रसूलुल्लाह को पसंद नहीं था। मुनासिब लुक में लिया करते थे, दाएं हाथ से तनावुल फरमाते थे। थोड़ी भूख बाकी होती थी कि खाना छोड़ दिया करते थे, खाने में ऐब नहीं निकालते थे। पसंद आता था खा लेते थे, नहीं पसंद आता था छोड़ दिया करते थे। खाना जाया नहीं करते थे, और गिरा हुआ लुकमा उठाया करते थे, वो तनावुल फरमाते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। बाद में शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, बाद में शुक्र की दुआ पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी व सक़ानी व अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन वजअलना मुस्लिमीन वजअलना मिनल मुस्लिमीन। शायद कमज़ोर रिवायात में तो है, लेकिन असल रिवायात यूँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वसक़ाना वजअलना मुस्लिमीन। ये असल दुआ इस तरह है, ज़्यादा राजिह यही है। बाकी फिर इसके बाद 3 उंगलियां से आप खाना खाते थे, फिर वो चाट लिया करते थे। चाटने का मकसद ये होता था कि जो खाने के ज़र्रात हैं वो ज़ाया ना हो जाएं। और जो बाद में हाथ धोने होते थे, जो बंदे ने उंगलियां चाटी नहीं होती, हाथ धोते हैं तो वो ज़र्रात भी ज़ाया होते हैं, पानी भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और उंगलियां अच्छी तरह साफ भी नहीं होती। लेकिन अगर उंगलियां अच्छी तरह चाट ली जाएं, बाद में पानी का इस्तेमाल भी कम होता है और आसानी से उंगलियां साफ हो जाती हैं। कभी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गोश्त तनावुल फरमाते थे, हाथों के ऊपर चकनाई होती थी, तो वो चकनाई धोने का तकल्लुफ करने की बजाय मुबारक पिंडलियों के ऊपर मल लिया करते थे, या पांव के तलवे पर मल लिया करते थे, ताकि जाया भी ना हो जाए चकनाई, और वो चकनाई काम आ जाएगी, चूंकि जिस्म को उसका फायदा पहुंचता है। ये आपने ऐसा किया है। एक बार आपने खाना तनावुल फरमाया तो आपके करीब कंकरियां पड़ी थी, तो आपने कंकरियां मुट्ठी में ले ली और ऐसे मसल ली, ताकि वो खाना हाथ के अंदर जो चकनाई है वो कंकरी की तरफ मुंतकिल हो जाए। अगर कोई ऐसी चकनाई होती थी कि वो नागवार बू नहीं होती थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक दाढ़ी के साथ भी वो हाथों को मल लेते थे, दाढ़ी को भी तेल लग जाता था। यूं गोया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने का अमल इख्तिताम तक पहुंचाते थे।